सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो मेरे प्रिय भाई बहन। एक बार फिर से सुबह की प्रार्थना में हम परमेश्वर की हुजूरी में आते हैं, और क्योंकि उन्होंने रात भर हमें संभाला और आज का यह सुंदर दिन दिखाया जो बहुतों को नसीब नहीं है। बहुतों ने आज हॉस्पिटलों में दम तोड़ दिए, बहुतों ऐसी दुर्घटनाओं में चले गए, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह है मेरे भाई बहन की। प्रभु ने हम सबको जिंदा जलाली रखा है और आज हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। आइए हम अपने आँखों को बंद करेंगे। सबसे पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान सेनाओं के यहोवा प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ राजा, एक बार फिर से प्रभु आपके हुजूरी में आने का आपने मौका दिया। सामर्थी प्रभु, इस समय जितने मेरे भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, उन सब पर प्रभु आपका अनुग्रह होने दे और उन हर एक के जीवन में परमेश्वर पिता आप काम करें। और जितने भाई बहन कमेंट भेज रहे हैं प्रभु, जब मैं उनके लिए नाम लेकर दुआ करती हूँ प्रभु, तो उनके हर एक पर से प्रभु शैतान की ओर मिट्टी झाड़ दी जाए पिता, और आपके बच्चे आप में चंगे हो जाएं। परमेश्वर प्रभु आप दया करें। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, आज का वचन से मेरे भाई बहनों से बात कीजिए और इन्हें वचन के द्वारा आप आशीष कीजिए। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है, रोमियो का पत्री 15 अध्याय से 1 से कहता है कि अतः हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहें, ना कि अपने आप को प्रसन्न करें, और हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करे कि उसकी उन्नति हो। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर ने जब आपको चुन लिया है, आपके द्वारा कोई मसीह भाई बहन गिरे नहीं, आप उसे उन्नति के ऊपर की ओर लेकर जाएं। अगर वो निराश भी है तो भी बोले परमेश्वर जिंदा है और वो सुन रहा है, आपको उत्तर देगा। आमीन। क्योंकि परमेश्वर आशा का परमेश्वर है, और कहीं हमें आशा नहीं है, लेकिन परमेश्वर पर आशा है, विश्वास है कि हम जो मांगेंगे उनका वचन झूठा नहीं है, और जो भी हम मांगेंगे परमेश्वर देगा। आमीन। तो मेरे प्रिय भाई बहन, वचन कहता है कि हम में से हर एक को अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करें कि उसकी उन्नति हो, क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, पर जैसा लिखा है, तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आ पड़ी, और जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई, कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। आमीन। मैंने क्या कहा अभी, कि हमें परमेश्वर में आशा है, और कहीं पर आशा नहीं है, लेकिन परमेश्वर में आशा है। इसलिए धीरज रखकर शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे कि यीशु मसीह के अनुसार आपस में एक मन रहो। आमीन। हमें ऐसे ही आत्मा का फल, आत्मा का वरदान मिलता है प्रियो, जब हम एक भाई बहन किसी को गिरने नहीं देते, वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, उन्हें प्रसन्न करने के द्वारा परमेश्वर की महिमा के लिए हम बनाते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर हमें आशीष देता है और अपने आत्मिक वरदानों से भर देता है। वचन कहता है कि आपस में एक मन रहो, ताकि तुम एक मन और एक स्वर में हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति करो। ऐसे हमारी उन्नति होती है, ऐसे दूसरों की उन्नति होती है। जब हम आपके लिए आज प्रेयर कर रहे हैं मेरे प्रियो, तो ही तो आप परमेश्वर को और भी विश्वास से ले पा रहे हो। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं आप लोगों की उन्नति कर रही हूँ कि आप प्रभु में और जड़ पकड़ते जाएं, आपका विश्वास टूटे नहीं, और आपकी आशा एक दिन आपका फल लेकर आए। आमीन। वचन कहता है मेरे प्रिय भाई बहन की परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। आमीन। वचन कहता है कि परमेश्वर की सामर्थ्य की आत्मा से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। मेरे भाई बहन, आज हमें क्या करना, एक दूसरे की उन्नति, जितने प्रभु में हैं उन्हें गिराओ नहीं, बल्कि उन्हें उठाते रहो, उठाते रहो। ओ प्रभु है, परमेश्वर है, अगर वो दुख में है, आप अपने व्यक्तिगत में उन लोगों के लिए प्रार्थना करते रहो जिन्हें आप देख रहे हैं कि वो मसीह से दूर जा रहे हैं। मैं भी आप लोग को देखी नहीं हूँ, किसी को भी नहीं देखी हूँ, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, मैं प्रभु का काम कर रही हूँ। मैं आप लोगों को उठा रही हूँ, आप लोग को जिंदा जलाली खुदा पर विश्वास दिला रही हूँ, और बहुतों के जीवन में परमेश्वर आपके विश्वास के द्वारा काम करता है। जब
उस 12 वर्ष की लहू बहने की औरत ने विश्वास किया कि अगर मैं प्रभु को छू लूँगी तो चंगी हो जाऊँगी। और मेरे भाई बहन, उस 12 वर्ष की औरत ने जैसे ही प्रभु को छुआ, परमेश्वर के अंदर से सामर्थ्य निकली और उसे चंगा कर गई। आज आप भी मेरे भाई बहन ये विश्वास करते हैं कि आपकी ये सिस्टर, आपकी ये बहन जब प्रार्थना कर रही है तो आप चंगे होंगे, तो निश्चित आप मेरे अंदर बोलने से ही परमेश्वर की सामर्थ्य आप में जाएगी और आप उसी घड़ी चंगे हो जाएंगे। आमीन। तो ऐसे हम एक दूसरे की उन्नति करें और कैसे हम पवित्र आत्मा के वरदानों से भरें, तो ये है जब हम एक दूसरे की उन्नति करेंगे, परमेश्वर आपको शांति का आत्मा, उस सामर्थ्य का आत्मा आपको देगा, ताकि आप और भी सामर्थ्य में बढ़ते चले जाएं। आमीन। परमेश्वर आप सबको इस वचन से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक। प्रभु हम आपके चरणों में आए हैं इस सुंदर सुबह में। प्रभु हम आपके हुजूरी में आए। राजा आप सब मन की बातों को जानते हैं, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। परमेश्वर पवित्र आत्मा मैं आपके चरणों में विनती करती हूँ पिता, इस समय जितने मेरे यूट्यूब के भाई बहन, मेरे माता पिता, मेरे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी इस प्रार्थना को देखते हैं, प्रभु उन सबको मैं आपकी ओर से ब्लेस करती हूँ राजा, क्योंकि आपने मुझे अधिकार दिया पिता कि तू मुँह पसार और मैं भर दूंगा। तू जो भी प्रार्थना में विश्वास से मांगेगी मिल जाएगा। हाँ प्रभु, मुझे विश्वास है कि मैं जितने भाई बहनों के लिए प्रार्थनाएं कर रही हूँ परमेश्वर, हर एक के आंसर को मैं सुनूंगी पिता। ओ स्वामी, मैं तेरे चरणों में धन्यवाद करती हूँ। पवित्र आत्मा आइए, आपका स्वागत है। हालेलुया। खोरिया लादा बाला सिंदरिया प्रभु। ओ री बाबा बाबा शंदा खाला राबा बाबा सामर्थी प्रभु, अपना छेदा हुआ हाथ बढ़ा के इन भाई बहनों को छुइए मेरे स्वामी पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ बाबू जितेंद्र के लिए पिता परमेश्वर, जो सऊदी अरब में है पिता, उनकी जो उलझने हैं पिता, उनकी जो घबराहटें हैं परमेश्वर, ओ री बाबा 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 पवित्र आत्मा उन्हें परमेश्वर आनंद दें और प्रभु उन्हें आशा दें कि परमेश्वर जिंदा है और वो मुझे छुड़ाएगा। स्वामी उनके पेट में जो भी खिंचाव है, जो भी दर्द है, जो भी वो घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, यीशु के नाम से उनके अंदर की हर एक गंदी स्पिरिट मर जाए परमेश्वर। ओ प्रभु आप में वो जिंदा हो जाए परमेश्वर पिता। आप दया करें स्वामी, भाई जितेंद्र को छू के अद्भुत चंगाई दीजिए पिता, और उनके पत्नी, उनके बच्चों पर प्रभु, पूनम पर प्रभु, रोली पर परमेश्वर पिता, ओ प्रभु ज्योति पर, अभिनंदन पर दया कर मेरे स्वामी। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता, हर एक उन भाई बहनों पर अनुग्रह कर जिन्होंने भी कमेंट भेजा है खुदा, और मैं हर दिन इनके नामों को ले लेकर खुदावन आपके चरणों में आती हूँ, क्योंकि मेरे परमेश्वर आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं और आप सच्चा और जिंदा परमेश्वर हैं। प्रभु आप बोलने से ही तुरंत कर देने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं खुदावन। इस समय प्रभु जितने प्रभु जी हर एक प्रकार की परेशानियों में पड़े हैं पिता परमेश्वर दया कर, बहुत सारे के बिजनेस डूब गए हैं पिता, ओ प्रभु जी उनको परमेश्वर सिर्फ कर्ज ही मिला है प्रभु, फायदा छोड़कर नुकसान ही मिला है परमेश्वर। ओ री बाबा बाबा संदरा बाबा बाबा पवित्र आत्मा मैं विनती करती हूँ प्रभु, अपना छेदा हुआ हाथ इन अपने बच्चों पर बढ़ा दे खुदावन, और इन पर अनुग्रह कर स्वामी, तेरी बड़ी दया इन पर होने पाए राजा, और हर एक जन छुड़ाए जाएं पवित्र आत्मा दया कर परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, कोई भाई बहन है पिता जितनों को परमेश्वर ब्लड नहीं बन रहा है प्रभु पिता, दया कर परमेश्वर उनका ब्लड बनने लगे परमेश्वर। प्रभु इन समय में जो बीमारियां चली है, शैतान का जो यंत्र है पिता, उसे प्रभु निष्फल कर दे पिता। ओ प्रभु हर एक जिनको ब्लड नहीं बन रहा है प्रभु, ब्लड में इन्फेक्शन है पिता, प्रभु तू अपना हाथ बढ़ा के छू दे स्वामी, आप छुएंगे तो वो चंगे हो जाएंगे परमेश्वर, मुझे विश्वास है। प्रभु जी दया कर स्वामी, मैं आपके चरणों में विनती करती हूँ, खोरिया लादा बाला सिंदरिया प्रभु जी दया कर मेरे परमेश्वर। जितनों के पित्ते के थैली में स्टोन है पिता परमेश्वर, गुर्दे में स्टोन है पिता, लीवर में स्टोन है परमेश्वर, लीवर खराब है, बढ़ गया है, खोरिया लादा बाला सिंदरिया प्रभु दया कर मेरे स्वामी, एक एक पर प्रभु तेरा रहमत वाला हाथ बढ़ा दे प्रभु और छू के चंगाई दे पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे परमेश्वर, हर एक ब्लड प्रेशर बीमारी यीशु के नाम से दूर हो जाए पिता, थायराइड यीशु के नाम से जल कर राख हो जाए परमेश्वर। ओ प्रभु मैं विनती करती हूँ पिता, हर एक
एक पर से प्रभु तेरा ओ परमेश्वर आशीष फलने लगे पिता। दया कर प्रभु, बहुत सारे लोग कर्ज में डूब गए हैं पिता परमेश्वर, प्रभु ने कर्ज से उबार दे मेरे पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं खुदावन जिनके अभी तक शादी ब्याह नहीं हुए हैं प्रभु। ओ प्रभु, जब मैं इनके नाम लेकर प्रार्थना करूँ प्रभु, इनका जोड़ा स्वर्ग से लगने पाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। ओ प्रभु, हर एक की बवासीर की और पाइल्स की बीमारी यीशु के नाम से दूर हो जाए। सामर्थी प्रभु दया कर, बहुतों के कान में प्रॉब्लम है पिता, कान का प्रॉब्लम यीशु के नाम से समाप्त हो जाए। सामर्थी प्रभु, बहुतों को लेग में पैर में दर्द है पिता, एड़ियों में दर्द है, यीशु मसीह अपना हाथ बढ़ाए और छू ले पिता। घुटने और कमर और शरीर के हर एक दर्द को यीशु के लहू से हम छुटकारा दिलाते हैं प्रभु जी। प्रभु आपके लहू में छुटकारा है प्रभु, आज आपका लहू काम करे परमेश्वर। आज प्रभु आपके लहू के द्वारा अंधा देखने लगे प्रभु, आंखों की सारी बीमारी दूर हो जाए पिता। प्रभु खांसी आना बंद हो जाए परमेश्वर। ओ टीबी, दमा, फेफड़े की में पानी, सब कुछ यीशु के नाम से आज समाप्त हो जाए पिता। बलगम यीशु के नाम से समाप्त हो जाए परमेश्वर पिता। दया कर मेरे स्वामी, हर एक का प्लेटलेट बढ़ने लगे प्रभु, आज से उनके जीवन में काम होने लगे प्रभु। हर एक गुप्त बीमारी प्रभु, एड्स की बीमारी यीशु के नाम से दूर हो जाए पिता। हर एक स्किन एलर्जी पिता, ओ वाइट सफ़ेद दाग भी यीशु के नाम से इनके शरीरों से दूर हो जाए परमेश्वर पिता। दया कर हे स्वामी, क्योंकि जिन्होंने आपकी ओर मुँह किया है, मुझे विश्वास है वो कभी लज्जित नहीं होंगे और वो अपनी बरकतों को, अपनी आशीषों को देखेंगे परमेश्वर पिता। दया कर, जिनके रिश्ते लगे हैं परमेश्वर पिता टूटने ना पाए प्रभु। ओ प्रभु, तू स्वर्ग से उसे आशीष कर मेरे खुदावन। दया कर, जिन बच्चों के अभी तक रिश्ते नहीं लगे हैं खुदा, होने दे खुदावन। कल ही ये प्रार्थना सुने और इनको परमेश्वर प्रभु कॉल आए, फोटो आए कि आप लड़की और लड़का पसंद कर लीजिए परमेश्वर पिता। दया कर प्रभु, जिनको संतान नहीं है उन्हें संतान दे के ब्लेस कर मास्टर, और जिन्हें परमेश्वर प्रेग्नेंट हैं, जितनी बहनें परमेश्वर, उन्हें फ्री नॉर्मल डिलीवरी के साथ ब्लेस कर मास्टर। पवित्र आत्मा में धन्यवाद करती हूँ स्वामी, जिनके कोई जन बीमार हैं पिता, ओ प्रभु हॉस्पिटलाइज हैं परमेश्वर, किसी के माँ, किसी के बाप, किसी के बच्चे प्रभु वो घर नहीं ला पा रहे हैं परमेश्वर। प्रभु दया करके उन्हें छुटकारा मिले और वो अपने घर लेकर आए पिता। दया कर मेरे स्वामी, जिन्हें चाहिए प्लॉट चाहिए पिता, जिन्हें घर मकान की ज़रूरत है पिता, बहन नौसाद बानों के लिए हम दुआ करते हैं, मल्लिकार्जुन के लिए दुआ करते हैं प्रभु जी। उन बहनों पर प्रभु हर एक जादू टोना टूट जाए परमेश्वर और उन नए मकान से ब्लेस हो जाए पवित्र आत्मा। दया कर प्रभु, हम सुनने पाएँ प्रभु कि हमारे हर दिन की प्रार्थना प्रभु असर को धीरे धीरे समाप्त कर दी। शैतान का धीरे धीरे असर, जैसे आप दवा लेते हो मेरे भाई बहन, ऐसे ही आप प्रार्थना लो, आपके जीवन में बड़ा काम होगा। भाई वीरेंद्र सिंह, मैं विश्वास से आपके लिए दुआ मांगती हूँ कि आप यीशु के नाम से चंगे हो गए हैं। आमीन बोलकर रिसीव कीजिए मेरे भाई। परमेश्वर आपको हर एक बीमारी से छुटकारा दे रहा है, हर एक दुष्टात्मा की ताकत आपके जीवन से, आपके परिवार से लूज हो रही है। हालेलुया। खोरिया लादा बाला सिंदरिया प्रभु जी, मैं विनती करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, ओ प्रभु हर एक पर से प्रभु वो श्राप, वो बंधन टूट जाए प्रभु। संजना का सर दर्द यीशु के नाम से, उसके सर में जो खिंचाव आ रहा है पिता, यीशु के नाम से समाप्त हो जाए परमेश्वर। प्रभु वो बच्ची आप में चंगी होकर आपकी महिमा करने पाए परमेश्वर पिता। दया कर प्रभु, बहन बबीता के हर एक परेशानियों को तू ले ले मेरे प्रभु। मैं विनती करती हूँ प्रभु अवनीश के लिए पिता, उसका खांसी और उल्टी बंद हो जाए यीशु के नाम से प्रभु। जो भी रिपोर्टें आए उसमें नॉर्मल आए परमेश्वर, और प्रभु वो बच्चा आप में से बढ़ने लगे प्रभु। शिवानी का, अवनीश का जो भी प्लेटलेट कम है यीशु के नाम से बढ़ने लगे प्रभु। आज से वो ग्रोथ करे परमेश्वर पिता, आप दया करें स्वामी। मैं विनती करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, हर एक जो प्रभु परमेश्वर सताए जा रहे हैं पिता, ओ प्रभु चाहे इंसान के चाहे शैतान के प्रभु, आज हर एक सतावट को दूर कर स्वामी। ओ प्रभु तू अपना रहमतों वाला हाथ बढ़ा के छू ले परमेश्वर। ओ हालेलुया। खोरिया लादा बाला सिंदरिया प्रभु, हार्ट अटैक की बीमारी यीशु के नाम से समाप्त हो जाए पवित्र आत्मा। आज से प्रभु जो बेरोजगार हैं पिता, जितने जॉबलेस हैं परमेश्वर, उन्हें जॉब मिलने पाए प्रभु। ओ प्रभु हर एक बच्चों पर दया कर, विवेक पर भी दया कर मेरे स्वामी, क्योंकि खुदावन
उसने आपको जान लिया है प्रभु जी। एक एक पर प्रभु तू अनुग्रह कर पिता, हर एक घर टूटने वाले घर को बचा ले, हर एक के जीवन से लड़ाई झगड़े प्रभु समाप्त हो जाए। परमेश्वर पिता दया कर। भाई दुआ कतर से परमेश्वर पिता मैं विनती करती हूँ उस भाई के लिए परमेश्वर पिता प्रभु, जिसने परमेश्वर अपने पत्नी से जो उसको झगड़े होते हैं पिता समाप्त हो जाए, और उसके शरीर में जो तकलीफ़ें हैं यीशु के नाम से दूर हो जाए। प्रभु दया कर मेरे पिता, हर एक पर प्रभु तेरी आशीष होने दे प्रभु। आज तेरे लहू के द्वारा हर एक जन छुड़ा लिए जाएं प्रभु, फायर को रिलीज करते हैं प्रभु। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, दया से सुनिए, उसे पूरा करिए, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहन, आप जितनों ने कमेंट भेजा है, आज मैं नहीं पढ़ पाई, कल मैं आप लोगों के लिए ज़रूर प्रार्थना करूंगी। और आप विश्वास से जैसे दवा लेते हैं ऐसे विश्वास से आप दोनों टाइम की प्रार्थना लीजिए, परमेश्वर आपके जीवन में जल्द ही काम करेगा। मेरी बातों का विश्वास कीजिए। जितने नए भाई बहन आज जुड़े हैं प्लीज़ आप अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, पास में जो घंटी है, ताकि जब भी मैं प्रार्थना डालूँ आप तक जाए। और प्लीज़ जब आपके पास प्रार्थना जाती है तो आप उसे इग्नोर ना करें, ज़रूर सुने, 10-5 मिनट सुने, और 2-4-10 जन को तो ज़रूर शेयर करें। 2-4-10 में से जो भी एक जन भी बचेंगे तो भी आपने एक आत्मा को जीत लिया, उसका प्रतिफल परमेश्वर आपको देगा। मैं विश्वास करती हूँ मेरे भाई बहन आप कर रहे हो। जाते जाते इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, कमेंट आप छोड़ दीजिए जो आपकी दुख है, तकलीफ़ है, प्रॉब्लम है। और मैं बहुत सारे भाई बहनों से बातचीत करना चाहती हूँ कि आप अपने कमेंट भेज रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। 10 जन में से मुझे 2 जन के ही समझ में आ रहे हैं, क्योंकि आप ना तो अच्छा से नाम लिख रहे हैं, मैं आपकी ईमेल आईडी पढ़ के भेजूं तो भी नहीं समझ में। जिसको प्रॉब्लम है उसका नाम लिखिए, आपकी प्रॉब्लम लिखिए, आप कहाँ से हैं ज़रूर लिखिए, ताकि जब आपके नाम और आपके गांव के नाम को लेकर मैं प्रार्थना करूंगी तो आप सुनेंगे और आपका विश्वास बढ़ेगा। ऐसे मैं कह दूंगी एक बहन है, एक भाई है, तो आप समझेंगे कोई और है। इसलिए आप गाँव का नाम, अपना प्रॉब्लम ज़रूर लिखें और अपना नाम ज़रूर लिखें, तो परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए परमेश्वर आपके साथ रहे, आमीन।